एक छोटी सी चिंगारी ने मुजफ्फरनगर के अमन चैन की बलि चढ़ा दी। शुरुआत 27 अगस्त से हुई। जिले के कवाल गांव में एक छेड़छाड़ की घटना हुई। छेड़छाड़ की शिकायत स्थानीय थाने में हुई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद छेड़छाड़ करने के आरोपी 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए। फिर शुरू हुआ पंचायतों का दौर और उसके बाद इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दंगे भड़क गए, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नफरत की ये आग भड़की तो हर किसी ने उस आग में अपने अपने हिसाब से उसमें घी डाला। नफा और नुकसान के सियासी गणित में अब राजनीति हो रही है। पेश है मुजफ्फरनगर में हो रही पॉलिटिक्स पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक अंधी आग, हजारों उजड़े मकान, हजारों उजड़े मकान, कई बेकसूरों की जान। आने लगे सियासतदान। सैकड़ों हजारों लोगों की ये भीड़ पूरी तरह जख्मी है। जख्म हरे और गहरे हैं। इस भीड़ में किसी ने अपनी औलाद को खो दिया, किसी के सिर से मां का साया उठ गया। ये लोग पिछले 12 दिनों से दंगों की आग में झुलस रहे हैं। अब इनके जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। अब दर्द को बांटने के लिए दिल्ली से हुक्मरान पहुंचे हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के बसीकला गांव में हैं। प्रदेश सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द पहले ही राहत शिविर लगा रखा है। उन्हीं में से एक गांव है बसीकला। उसी बसीकला में देश के सबसे ताकतवर सियासतदानों ने कदम रखा है। हजारों की संख्या में मौजूद लोग इन नेताओं से अपने दुखों को बांट रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, इस उम्मीद में कि अब उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से शुरू हो जाएगी। भीड़ में मौजूद महिलाओं ने जब सोनिया को देखा तो वो भावुक भी हो गईं। कई तो अपना हाल बताते बताते रो पड़ी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वासन भी दिया और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा किया। सरकार का ये फर्ज बनता है कि जानो माल की हिफाजत की पूरी कोशिश की जाए, ताकि लोग एक बार फिर अपने घरों में जाकर बस सके। और जब तक उनको ऐसी तफ्तीश नहीं, उनको ऐसा नहीं पता लगता कि वो सुरक्षित हैं, उनको ऐसे इंतजाम किए जाए कि और इसमें भारत सरकार यूपी सरकार की पूरी मदद करेगी। सियासतदानों को देखकर हर किसी के जख्म हरे हो गए। हर किसी ने अपने दर्द को बयां किया। सोनिया गांधी जी से भी मिले और जी प्रधानमंत्री जी से भी मिले। हमने अपने प्रॉब्लम जो थी हमने उनके सामने रख दी। जो हमने बोला हम गांव में नहीं जाएंगे, आप हमारी मदद कर दी। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हर तरह से हैं, हम तुम्हें सब मदद करेंगे, सब तरह से हम आपका साथ देंगे। बस जी हमने यही बात बताई, मगर जी हमारी गाल नुनू या नु कर दी, कोई बात नहीं, परेशानी ना मानो, तम हो जाएगा तारा काम। राहुल जी से बात करी, राहुल जी ने भी कोई बात नहीं करी, उसके निर्णय निकाल लेंगे इसका। उन्होंने सुनी है बात सबकी, अभी कोई बात नहीं करी उन्होंने। उम्मीद है जी
इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद है हमें। दंगों की आग में मुजफ्फरनगर जलकर खाक हो चुका है। गांव के गांव सूने पड़े हैं। घरों में लगी आग ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन अब राजनीति गर्म होती जा रही है। इन सैकड़ों हजारों लोगों पर सियासत की रोटी सेंकने की तैयारी हो चुकी है। आज सुलगे हुए मुजफ्फरनगर पर हम सियासत का पोस्टमार्टम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मुजफ्फरनगर में सुनील वर्मा और लखनऊ से विपिन चौबे के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर की इस हिंसा के 12 दिन बाद कांग्रेस ने अपना दांव खेला। सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। मरहम अखिलेश ने भी लगाया, वो भी ठीक एक दिन पहले 11 सितंबर को अखिलेश अपने 6 घंटे के दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे। सवाल था, अखिलेश सरकार को मरहम लगाने में इतनी देर क्यों लगी? जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब अखिलेश सरकार क्या सो रही थी या फिर सोते रहने का दिखावा कर रही थी? दंगों से कराह रहे मुजफ्फरनगर की नब्ज पर कैसे हाथ रखना है, कितना हाथ रखना है, इसके नफे नुकसान के गणित में सियासी पार्टियां जुट चुकी हैं। जरा सोचिए, 27 अगस्त को घटना घटती है, 4 सितंबर को दंगे भड़कते हैं। दंगों की आग में पूरा मुजफ्फरनगर जल उठता है और 11 दिन बाद अखिलेश सरकार को होश आता है। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता सताती है और इसी चिंता में वो 15 सितंबर को मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचते हैं। इस दौरे के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली तो ये कि 16 तारीख से यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था और विपक्ष सरकार पर हमला बोलने के लिए बेताब था। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अखिलेश इन बिगड़े सियासी हालात को काबू में करने के लिए जवाब तलाशने निकल पड़ते हैं। इसके अलावा अखिलेश सरकार को ये भी पता चल जाता है कि दिल्ली से काफिला यूपी के मुजफ्फरनगर की तरफ निकलने वाला है। इससे पहले कि सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह अखिलेश के वोट बैंक पर डाका डालें, वो दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंच जाते हैं। लेकिन शायद अखिलेश को इस बात का इल्म नहीं था कि मुजफ्फरनगर की जनता में उनके खिलाफ आक्रोश आग की तरह जल रहा है। अखिलेश ने अपने इस वोट बैंक को साधने के लिए पूरे 6 घंटे खर्च किए। इस दौरे में वो कवाल, मलकपुरा, कांगला, मंशी कला और कुटबा गांव गए। बेघर हो चुके तकरीबन 20,000 शरणार्थियों से अखिलेश का सामना हुआ, लेकिन हर जगह उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ा। पहला तो दर्द यही था कि सरकार ने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। दंगों में हिंसा की आग भड़क गई तो भी सरकार का रवैया सुस्त ही रहा। सरकार की तरफ से इतनी लापरवाही को लोग कैसे बर्दाश्त करते कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री दंगों के 11 दिन बाद पीड़ितों से मिलने आता। लेकिन ये सियासतदान है, मुआवजे का मरहम साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश ने पीड़ितों को 10 लाख के मुआवजे, मृतक के परिवारों को नौकरी का वादा कर लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। कानून अपना काम करे, जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग और जो समझदार लोग हैं वो समझाएं जिससे कि शांति बहाल हो, लोगों में जिस तरीके से भाईचारा था वो आए लौटे। लेकिन ये मरहम, ये आश्वासन, ये वादे क्या इतने भर से इन सैकड़ों हजारों लोगों के जख्मों को भरा जा सकता है? इन सैकड़ों हजारों लोगों के आंसू पोंछे जा सकते हैं? इन सैकड़ों हजारों लोगों के आंसू पोंछने का दिखावा करने वाले ये लोग अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।
शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनीतिक दौरों का सिलसिला तो चल निकला, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। इन सैकड़ों हजारों लोगों के दिलों में झांक कर नहीं देखा कि कैसे उन्होंने मदरसों में पनाह ली, नहीं देखा कि कैसे वो सारी रात सरकारी स्कूलों में रात गुजारते रहे। मुजफ्फरनगर के गुनहगार तमाम पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए बेगुनाहों का खून बहने दिया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इंसान दरिंदगी पर उतरा और इंसान का ही दुश्मन बन बैठा। दरिंदगी में न बुजुर्गों का ख्याल आया, न मासूमों का। ऊपर से सर्दी आ रही है, हमारे बच्चे पे मतलब कपड़े पहनने तक नहीं, चड्डी में बनियान में हमारे बच्चे सुबह नहा के आए थे, जब तभी उन्होंने हमारे पे हमला बोल दिया। इन बेघरों को 2 वक्त का निवाला तक नसीब नहीं। हमारे बच्चों के पास वस्त्र नहीं है, यदि हमें ये लोग ना देते हमें खाने के लिए, हम भूखे रह जाते। हम 4-4 दिन के भूखे यहाँ तक आए। घर छिना, 2 वक्त की रोटी छिन गई, सिर पर छत तक नहीं है। बगैर छत के रह रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है हमने बात रखी कि हमारी जो है वो रहने की व्यवस्था की जाए। ये जख्म इन्हें मुजफ्फरनगर हिंसा ने दिए हैं, जिस हिंसा को सियासत ने भड़काया और बड़ी बेशर्मी से उस जख्म पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रही है। भाषा की मर्यादा भूल चुके नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। हद तो तब हुई जब इतनी बड़ी त्रासदी को एक टूर्नामेंट करार दिया गया। मुस्लिम मतों के लिए एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, जो कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच में हो रहा है कि कौन कितना भय उत्पन्न करके उनके मन में। ये वो नेता हैं जिन्हें अपनी पार्टी की तरफ से कभी कभार बोलने का मौका मिलता है। शायद इसी उतावलेपन में मिर्च मसाला लगाकर ये बयान दे दिया, लेकिन भूल गए कि मुद्दा कितना गंभीर है। जो भी हो, हकीकत यही है कि एक तरफ दिन रात अपनी जान सलामती को लेकर आतंक के साए में जीने वाले ये लोग, और दूसरी तरफ दिन रात इनके दुख दर्द को भुनाने की फिराक में लगे नेता। ये नेता लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे नेता हों या लखनऊ में। मगर अब लखनऊ में बैठी सरकार को ये डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली से आए नेता उनके वोट बैंक में सेंध न लगा दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जाना, उनका अपने साथ ले जाना स्वागत करने योग्य है। बेहतर होता कि वो फैजाबाद भी जाते, बेहतर होता मथुरा भी जाते, बेहतर होता कि बरेली भी जाते। प्रधानमंत्री जी आए हैं, अच्छी बात की है उन्होंने, चुनाव करीब है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए था। आजम खान के बयान में तंज है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात भी की। 3-4 जगहों का जिक्र किया जहां कुछ दिनों पहले हिंसा भड़की थी। और भी अच्छा होता अगर वो अपनी सरकार में हिंसा की 30 से ज्यादा घटनाओं की पूरी लिस्ट गिना देते। सुनने में आया कि आजम खान इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव लोगों की जान बचाने में नाकाम रहे। लेकिन ये नाराजगी 30 घटनाओं के बाद क्यों हुई, इसे समझना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही दिखावा यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएसपी कर रही है। बीएसपी ने यूपी विधानसभा में मुजफ्फरनगर हिंसा के खिलाफ आसमान सिर पर उठा लिया। मायावती की पार्टी के नेता कत्ले आम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इनकी ही पार्टी के सांसद ने 30 अगस्त को मुजफ्फरनगर में क्या किया था, ये भी देखिए। ये है मुजफ्फरनगर के बीएसपी सांसद कादिर राणा। कादिर राणा ने शुक्रवार की नमाज के फौरन बाद बिना किसी नोटिस के पब्लिक मीटिंग शुरू कर दी, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद ही 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़की थी। आखिर किस नैतिकता के तहत अब बीएसपी के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? सिर्फ बीएसपी ही नहीं, मुजफ्फरनगर के गुनहगार तमाम पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए बेगुनाहों का खून बहने दिया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लखनऊ में विपिन चौबे के साथ सुनील वर्मा, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज।
मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद लोग जहां अपने जख्मों को गिन रहे हैं, वहीं सियासी दल अपने वोटों की गिनती में जुटे हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि हिंसा में इस अंधी आग में कौन अपनी सियासी रोटी सेक ले जाएगा और किसके हाथ जलने वाले हैं। लखनऊ में बैठी सरकार को सबसे बड़ी चिंता एक गुट के वोट बैंक को कांग्रेस की ओर खिसकने से रोकने की थी। जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें ऐसे मौके की तलाश थी जब वो एक बार फिर अपने आप को उनका रहनुमा साबित कर सकें। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनसे एक चूक हो गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक गुट की मीटिंग के बाद दूसरे गुट की महापंचायत होगी और फिर हिंसा इस कदर भड़क जाएगी। नतीजा ये हुआ कि सरकार रहनुमा बनने की बजाय अत्याचारी दिखने लगी। लोगों के गुस्से का अंदाजा अखिलेश को मुजफ्फरनगर दौरे में हो गया। पहली बार एक के बाद एक मुस्लिम संगठन अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजित सिंह का राजनीतिक वजूद अगर बना हुआ है तो केवल जाट मुस्लिम गठबंधन की वजह से। 1998 में जाट बीजेपी के साथ गया तो वो अपनी लोकसभा सीट भी हार गए थे। इस बीच अजीत सिंह को 1998 में हराने वाले सोमपाल शास्त्री ने इस बार हवा का रुख भांप लिया है। उन्होंने बागपत से समाजवादी पार्टी का लोकसभा टिकट ठुकरा दिया। कहां जाएंगे इससे अंदाजा लग जाएगा कि जाट किधर जाने वाले हैं। लेकिन इलाके में बदले समीकरण का अंदाजा इस बात से लगता है कि मुलायम ने सोमपाल की जगह गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। मुजफ्फरनगर और शामली के गांवों में समुदाय का एक बड़ा तबका मोदी लाओ देश बचाओ का नारा लगा रहा है। यहां तक कि आरएलडी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि जो काम 84 परिक्रमा की नाकाम कोशिश नहीं कर सकी उसे समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि दोनों समुदायों की सहानुभूति पाने की कोशिश कर सकती है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुजफ्फरनगर यात्रा का यही मकसद था। दरअसल पश्चिमी यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर नतीजों को एक खास समुदाय प्रभावित करता है, जिनकी कुल जनसंख्या 33% के करीब है। हालांकि बीएसपी का अपना वोट बैंक है, लेकिन ध्रुवीकरण की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान मायावती को होगा। लिहाजा उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मिला जुला खेल करार दिया है। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर की आग जैसे जैसे बुझेगी, सियासत और तेज होती चली जाएगी। लोग अपने घरों की तरफ लौटेंगे, सियासी उनके घरों की तरफ जाएंगे, जख्मों को कुरेदेंगे, उन्हें हमेशा हरा रखने की कोशिश करेंगे ताकि सियासी चूल्हे की आग में तपिश में बनी रही और इनकी रोटी सिकती रही। पिछले 20 दिनों में मुजफ्फरनगर ने क्या क्या नहीं देखा। नफरत के एक शोले से भड़की आग ने पूरे शहर के अमन को खाक में मिला दिया। सन्नाटे को तोड़ती बूटों की आवाज के बीच अपने ही घरों में कैदी बने रहने को मजबूर रहे लोग। कर्फ्यू के बीच सांसें थामकर सिसकती रहीं कई जिंदगियां। लेकिन अब हालात सामान्य हैं। घुटनों के बल खड़ा शहर दोबारा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी खौफ का माहौल है। नफरत की आग में झुलसे विस्थापित दोबारा अपने आशियानों में जाने को बेताब हैं। इसके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग ग्रुप बनाए गए हैं जो लोगों के भरोसे को कायम करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन नफरत का जो बीज बोया गया और उस पर हिंसा की जो फसल काटी गई, उसके निशान आसानी से नहीं मिट पाएंगे। अगर आपसी भाईचारे से लोग नफरत के इन निशानों को मिटाने की कोशिश कर भी लें तो सियासी लोग अपने फायदे के लिए इन जख्मों को कुरेदते रहेंगे, क्योंकि ये सियासत है जो बड़ी ही बेरहम और बेदर्द है। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।